कि अगर आपके हारने के बाद बीजेपी आपको कोई पद देती है तो क्या वो पद आप ग्रहण करेंगे? नहीं, मैं अभी आज की परिस्थिति में नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देखना शुरू कर चुके हैं भेंट मुलाकात। आज हम बैठे हैं हिम्मत भाई पटेल के नए कार्यालय में, जिनका स्लोगन है बल्ले की बटन दबाना है, सबके छक्के छुड़ाना है। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, एकदम करीब आ चुका है। तो वे बताएंगे कि आगे चुनाव की इनकी रणनीतियां क्या हैं, आगे किस तरह से ये जीतने के लिए कार्य करेंगे, लोगों के बीच किस तरह से जा रहे हैं, कैसा जनसंवाद कर रहे हैं, कैसा जनसंपर्क कर रहे हैं और आगे की कैसी क्रियाकलाप है, इनसे ये बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या है चुनाव की रणनीति आपकी? चुनाव तो आदमी जीतने के लिए लड़ता है भाई। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले और जनता के हाथ में है। हमें जिताना या हमें हराना वो जनता तय करेगी। अगर आप जीतते हैं उत्तर विधानसभा में तो सबसे पहले आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करना चाहेंगे सर्व समाज के हित के लिए? देखिए, उत्तर विधानसभा सभी का अधिकार एक समान है, तो सभी को क्यों ना उनको 10 लाख रुपए आयुष्मान योजना में दिया जाए। तो आप अभी समानता की बात कर रहे हैं, तो क्या समानता पे जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की बात है तो आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए और इसी को लागू किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो, सरकारें नियम बनाती है, अपने उद्देश्य बनाती है। अब सरकार क्या काम करना चाहेगी ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहाँ तक आम लोगों की राय है तो आरक्षण हो तो आर्थिक मामले पे होना चाहिए। लोगों के बीच आप किस प्रकार से जनसंपर्क बना रहे हैं? हम व्यक्तिगत जनसंपर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, न कि रैलियों के रूप में या एक महिला समूह को जोड़ के रोज में आदमियों को लेके इकट्ठा करके रैली निकालना चाह रहे हैं। हम तो व्यक्तिगत संपर्क में हैं और समाज सकल गुजराती समाज का बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। अदर कास्ट के लोग भी हमसे आके संपर्क कर रहे हैं कि भैया हम आपका सहयोग करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उत्कल समाज की 80 बस्तियां हैं और कह सकते हैं कि 40% जो वोटर हैं वो उत्कल समाज से आ रहे हैं। तो क्या इनके बीच में अभी तक आप गए, इनके बीच में कितनी रैलियां हुई? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम रैली के रूप में नहीं जा रहे हैं, हम व्यक्तिगत संपर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमें रैली से कोई लोगों को दिखावा नहीं करना है कि हमारे साथ इतनी भीड़ है, हमारे साथ इतने लोग हैं, ऐसा तो है ही नहीं। हम व्यक्तिगत संपर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी आधार पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये एक अभी चल रहा है, एक पार्टी हिंदुत्ववादी है, एक पार्टी हिंदुत्व को कम सपोर्ट करती है या नहीं सपोर्ट करती है, तो इन पार्टियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी अपनी सोच है। वो किस विचारधारा से आगे बढ़ रही है वो उनका लुकआउट है।
स्टालिन ने अभी कहा कि जो हिंदू धर्म है वो डेंगू, मलेरिया और पता नहीं किन किन भाषाओं से संबोधित किया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हिंदू समाज से आते हैं। देखिए, किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये अपनी ओछी मानसिकता दिखा रहे हैं कि आप किसी धर्म पे उंगली उठाओ तो कोई आपके धर्म पे उंगली उठाएगा। किसी धर्म के मामले में हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। सर्वधर्म एक समान है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो राम मंदिर से कौन सी पार्टी को फायदा होने वाला है? राम मंदिर से सर्व जग जाहिर है कि बीजेपी को फायदा होने वाला है। राम मंदिर से आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने 70 करोड़ की आबादी की एक आशा थी उसे पूर्ण रूप प्रदान करने जा रही है, क्योंकि 2024 में राम मंदिर का लोकार्पण भी है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अभी कृष्ण जन्मभूमि और काशी दो जगह बाकी है। काशी और मथुरा बाकी है, वो भी लेके रहेंगे बीजेपी वाले। तो आप बीजेपी वालों का कितना समर्थन करते हैं? समर्थन मानसिक तौर पे करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम उनके अपोज में हैं, तो अभी तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी कोई आपको पद का लालच देती है, तब आप क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे? पद तो पूर्व में भी बीजेपी ने हमें दिया था। हमारी श्रीमती जी राजीव गांधी वार्ड से पार्षद रही हैं। पद से हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमें पैसे से मतलब है। हमें लोगों की जनता की सेवा करना है। हम इसी में मस्त है और इसी में मस्त रहेंगे, चाहे हम हारे या जीते। ठीक है, अगर आपके हारने के बाद बीजेपी आपको कोई पद देती है तो क्या वो पद आप ग्रहण करेंगे? नहीं, अभी आज की परिस्थिति में नहीं। भीमराव अंबेडकर उत्तर विधानसभा में आती है हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में अभी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो दुरुस्त नहीं हैं। अगर आप यहां से विधायक चुन करके आते हैं तो सबसे पहले उस अस्पताल की क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी जिसे आप सुधार करने की कोशिश करेंगे? हॉस्पिटल तो अभी लक्षर व्यवस्था जो चल रही है, प्राथमिक आधार पे हॉस्पिटलों का काम पहले किया जाएगा। आज एम्स में भी लोगों को जगह नहीं मिलती है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी लोग स्वास्थ्य के मामले में एम्स उनसे भी वंचित न रहे, और मेकाहारा में भी स्वास्थ्य के मामले में सभी को टाइट किया जाएगा कि जो सीधा नहीं चलेगा उसको लकड़ी लेके दौड़ाया जाएगा। सूखा नशा कैसे खत्म किया जाए? सूखा नशा कोई भी है वो व्यक्ति अपने आप पे सोच के ख़त्म कर सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है कि नशे को ख़त्म किया जाए। अगर सरकार चाहे तब भी क्या नशा नहीं खत्म किया जा सकता? सरकार की मानसिकता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। नहीं तो गंगा जल लेके शपथ लिए थे, कहाँ गए गंगा जल? उनको तो उनसे आवक हो रही है कि वही पैसा वो और कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। अभी महादेव ऐप पर सरकार को झटका मिला है कि इन्होंने सट्टा लगवा रहे थे, इस पर चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा निगेटिव? और निश्चित तौर पे लोगों के मन में शंकाएं हैं, और ये जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के ऊपर उंगली उठाना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, लेकिन हम गारंटी के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। तो ये थे हिम्मत भाई पटेल। इन्होंने बड़े अच्छे से हमसे संवाद किया। समाज को लेकर के, सर्व समाज को लेकर के, जनता के लिए इनकी कुछ नई सोच है, नए विचार हैं, जो नए तरह से काम करना चाहेंगे। अगर विधायक चुन करके आते हैं, जनता इन्हें सपोर्ट करती है। तो आप बने रहें हमारे चैनल भेंट मुलाकात के साथ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।